झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ गया और परिणाम में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद आज समीक्षा बैठक की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये झारखंड बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और तमाम जो ऐसे जो पहले विधायक थे, इस बार प्रत्याशी बनाए गए, जो हार गए हैं, उन्हें यहाँ बुलाया गया है। 2 दिवसीय समीक्षा बैठक हो रही है। अंदर में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष अंदर में मौजूद है। इसके साथ ही झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद है। इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष और वो तमाम प्रत्याशियों को यहाँ बुलाया गया है जिन्हें इस बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें कई पूर्व विधायक, कई पूर्व में मंत्री शामिल रहे हैं। जो भी यहाँ पर पूर्व विधायक आ रहे हैं समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए, हर कोई एक ही बातों को दोहरा रहा है कि आखिर हार कहाँ हुई, इसी की समीक्षा होगी। लेकिन हार के फैक्टर पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। हालांकि देवघर के 2 टर्म से विधायक, इस बार के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। नारायण दास ने एक बात जो कही, उसमें उन्होंने कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। 3 दिन तक कोई पता नहीं चला कि ऐसा भी हो सकता है। मैं जहाँ जाता था, जिनसे मिलता था, लोग कहता था कि नहीं, भाजपा जीतेगी और देवघर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। लेकिन ऐसा रिजल्ट आना निश्चित रूप से हमें भी मर्माहत कर दिया है। कहीं हमारी चूक हुई होगी। हम अपने ऊपर ये श्रेय लेते हैं कि 10 साल का विधायकी जीवन जिसमें मैंने राजनीति नहीं किया, सेवा करने का काम किया। कोई एक आदमी नहीं कर सकता है कि हमसे जिस प्रकार की उम्मीद किया हम उससे निरुत्तर रहे, हम उसके साथ रहे। अब इस बात का मतलब निकाला जा सकता है कि अपने यानी बीजेपी के ही संगठन में जो लोग थे वही कहीं ना कहीं अपने ही प्रत्याशियों को हराने के लिए काम किए। हालांकि ये उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन जो उन्होंने शेरों और शायरी के दौर में जिस तरीके से कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इसके साथ ही बिरंची नारायण की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि हम जनता को लेकर जो वादा किया था, जिन मुद्दों को लेकर हम मुखर रहे, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और आज भी जो ये देखिए, अब तो कारण जानने के लिए यहाँ बड़े नेता आए हैं, लोग बैठेंगे, विचार करेंगे। मुझे इतना ही कहना है कि मैं तो पिछली बार 2019 में मुझे 1,12,000 के करीब वोट आया था। इस बार मेरा वोट बढ़ा है, मुझे 1,26,231 वोट मिले, तो लगभग 14,000 से ज़्यादा वोट मुझे मिले इस बार पिछले बार की तुलना में। उसके बाद भी अगर मैं नहीं जीत पाया तो कहीं ना कहीं कमी रही हो। पूरे राज्य में भाजपा की ये जो बता दें कि 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें कई दिग्गज नेताओं के परिजनों को भी प्रत्याशी बनाया गया था। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री इस बार कहीं न कहीं चुनावी कमान को संभालते हुए मैदान में पसीना बहा रहे थे। बावजूद इसके महज 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई। वहीं अगर उसके सहयोगी दल की बात करें तो आजसू 10 सीटों पर लड़ी थी, वहीं 1 सीट पर वो पहुंची। हालांकि एलजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। 1 सीट पर एलजेपी लड़ी, चिराग पासवान की पार्टी, और उसे वो सीट निकालने में सफल रही। जदयू 2 में से 1 सीट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा वो अब तक की बात करें तो 2009 में लगभग इसी तरीके का कुछ परफॉर्मेंस था। उसके बाद 2014 में एक बड़ा कमबैक किया था पार्टी ने और झारखंड में सरकार बनी थी। लेकिन इस बार जिस प्रकार से चाहे हेमंता बिश्व शर्मा की बात हो या शिवराज सिंह चौहान की जो प्रभारी और सह प्रभारी थे, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, और खासकर आम लोगों की बात करें तो या विपक्ष की जो विधायक है मांडर की, उनसे इस बाबत जब हमने पूछा था तो उनका ये कहना था कि अपने नेताओं से ज्यादा बाहरी नेताओं पर भरोसा रखना और ऐसे मुद्दे को उठाना जो आदिवासी हितों के विपरीत जाता है, ये तमाम फैक्टर थे। हालांकि ये उनका कहना था, लेकिन संगठनात्मक बैठकों का यहाँ पे दौर चल रहा है। बीएल संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री है, वो स्वयं रांची पहुंचे इस हार की समीक्षा करने के लिए। और लगातार आज की बात करें तो आज 30 नवंबर और कल यानी 1 दिसंबर को यहाँ पर बैठक होगी। आज ऐसे प्रत्याशियों को बुलाया गया है जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल हैं। चाहे बात पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही की हो या मुख्य सचेतक रहे बिरंची नारायण की हो
रणधीर सिंह की बात हो या पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की बात हो, तमाम वो दिग्गज नेता जो चुनाव हारे हैं उन्हें बुलाया गया है। अंदर में बैठक चल रही है, बाहर में उन नेताओं की गाड़ियां लगी है। कल की बात करें तो कल भी जिला अध्यक्षों की बैठक होगी, जिला प्रभारियों की होगी, प्रमंडल प्रभारियों की होगी। इसके साथ ही तमाम उन लोगों के साथ बैठक होगी, समीक्षा होगी जो कहीं ना कहीं इस हार के लिए जिम्मेवार माने जाएंगे या जिन पर जीत की दरोमदार दिया गया था। अब देखना होगा कि जो 2 दिवसीय बैठक होगी जिसमें आज और कल इसका क्या फल निकलता है। बता दें कि 3 दिसंबर को दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक होनी है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। हालांकि चर्चा ये भी हो रही है कि प्रदेश नेतृत्व को बदलने की लोगों से फीडबैक लिया जा सकता है, प्रदेश नेतृत्व को बदला जा सकता है। हालांकि क्या निष्कर्ष निकलता है अब ये देखना होगा, लेकिन जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, जहां दावे हो रहे थे कि 51 प्लस सीटों के साथ हम कमबैक करेंगे, यानी बाबूलाल मरांडी के साथ तमाम वो नेता ये दावे कर रहे थे कि 51 प्लस सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आ रही है और परिणाम महज 21 सीट। समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है, अब देखना होगा कि समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है और प्रदेश स्तर पर क्या नेतृत्व परिवर्तन होता है या फिर एक बार उन्हीं नेताओं पर भरोसा जताया जाएगा। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।